हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। आज है मंडे और आज का ही ये व्लॉग है। और मंडे को मेरा फास्ट होता है, तो मैं गई थी मंदिर और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये थी मेरी पूजा की थाली। और उसके बाद फिर ये स्पेशली शंकर भगवान की पूजा है, तो यहाँ मैं जल चढ़ा रही हूँ। और इस पूजा की बहुत मान्यता है, तो आगे मैं वीडियो में बताऊँगी इस पूजा के बारे में आपको। और यहाँ मैं देखिए जल चढ़ा रही हूँ और फिर अक्षत वगैरह छिटकते हैं ना भगवान पर, मतलब चढ़ाते हैं, सॉरी, छिटकते हैं, भगवान जी माफ़ करना। और फिर फूल, बेलपत्र और सारी चीज़ें बस जैसे पूजा होती हैं। ऐसे तो मैं जाती हूँ, पर आज मैं आप लोगों के साथ मैंने सोचा चलो आज की पूजा में शेयर कर देती हूँ। और मंदिर हो या जैसे ऐसे कोई भी फेस्टिवल्स हो, तो इन फेस्टिवल्स में मैं साड़ी ही पहनती हूँ। और मेरे प्रीवियस भी वीडियोस बहुत सारे हैं, अगर आप देखेंगे तो मैंने त्योहारों में साड़ी ही पहन रखी है, क्योंकि त्योहारों में हमारे यहाँ साड़ी ही पहनते हैं। और बस मैं इनसे बोल रही थी कि शिवलिंग पे मत चढ़ा दीजिएगा नारियल, क्योंकि शिवलिंग पे चढ़ाई हुई चीज़ें वापस घर नहीं लाते। तो मैंने बोल रहा था कि मतलब नारियल शिवलिंग पर मत चढ़ा दीजिएगा, और मैं थोड़ा नारियल लेकर आती हूँ घर। बाकी प्रसाद तो नहीं लाती, बट थोड़ा नारियल लेकर आती हूँ प्रसाद के तौर पर। क्योंकि कुछ तो मतलब प्रसाद भी घर पर भी देंगे ना, खाली थाली लेकर वापस नहीं आते पूजा की थाली मंदिर से, इसलिए मैंने वही इनसे बता रही थी। और फिर मैं जला रही थी दिया और आरती करनी थी भगवान की। तो बस वही है, यहाँ आरती होती है, फिर दिया से ही मैं अगरबत्ती जला लेती हूँ। हवा चल रही थी, आप लोगों के यहाँ भी तो हवा चलती होगी ना, आजकल तो बहुत हवा चल रही है। तो वही है। और ये देखिए मैं मतलब सुबह से उठकर सारे काम, मतलब अभी मेड भी हटाई हुई है मैंने, मेड को मैंने क्यों हटाया ये मैं बताऊँगी आप लोगों को। और सारे काम करने के बाद फिर मैं मंदिर गई, और फिर मंदिर से आने के बाद फिर 11:30 हो गए थे। और इन्हें इनकी सेकंड हाफ की शिफ्ट है, तो इन्हें निकलना था ऑफ़िस 1:30 बजे। उसके बाद मैं फटाफट पालक का साग और चौराई साग, आप लोग जो लाल वाली साग होते हैं ना, वो वाले ढेर सारे ये ले आए थे। उन सबको साफ़ किया मैंने, धोया। फिर मैंने बोला पालक ही बना देती हूँ। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी। कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो गया, तो मैंने डाली थी मेथी और मिर्च। इसमें लहसुन और अदरक भी पड़ता है फ़ोरन में, बस बट वो मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। उतने अदरक को बारीक-बारीक छीलना, काटना, उस समय थोड़ा टाइम कम था मेरे पास। तो इसलिए मैंने बस मिर्च और प्याज़ के तड़के पर ही आज बनाया। तो प्याज़ को अच्छे से मतलब ब्राउन करना है, अच्छे से ब्राउन करिएगा, हाँ। और उसके बाद फिर जब ब्राउन अच्छे से हो जाता है ना प्याज़, तो देखिए थोड़ा टाइम तो लगता है, प्याज़ में भी, आजकल के प्याज़ में भी थोड़ा पानी होता है। गर्मियों के प्याज़ थोड़े जल्दी ही हो जाते हैं। और उसके बाद फिर थोड़े प्याज़ जब पक जाते हैं, तो मैं तेल में ही हल्दी डाल देती हूँ, ताकि अच्छे से हल्दी फ्राई हो जाएगी और साग में फिर नहीं होगा। आई मीन साग में आपको कच्ची हल्दी का स्वाद नहीं आएगा। उसके बाद ये डाल देती हूँ है मैं बैंगन। तो ये एक ही बैंगन है, बट बीटी बैंगन जो आजकल आते हैं ना, बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो वही कट कर इतना हो गया है। और उसके बाद फिर बैंगन डालकर आप उसके बाद फ्राई करने लगे। ये जो साग मैं बनाती हूँ ना, पालक और बैंगन का, इसमें आलू भी पड़ता है, तो आप चाहें तो आलू डाल सकते हैं। मेरी फैमिली तो छोटी है, तो मैं आलू नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ़ बैंगन और पालक ही डालती हूँ, और वो ही गल कर काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो ये देखिए बैंगन अच्छे से गल गया है। और ये वाला बैंगन, थोड़ा-सा तेल भी पड़ता है इसमें, लेकिन फिर भी देखिए तेल थोड़ा-सा ये कर लिया था। बैंगनों को अच्छे से लाल फ्राई करके फिर मैं डाल देती हूँ टमाटर 4-5 अच्छे से। अच्छे से 4-5 पके-पके टमाटर डालने से बहुत अच्छा-सा खट्टा-खट्टा सा स्वाद हो जाता है। तीखा मिर्च, लहसुन का तेज़ तड़का, तो मैंने आज किया ही नहीं एक्चुअली तो। लेकिन आप ज़रूर डालिएगा। उसके बाद जब टमाटर भी थोड़े गल जाते हैं, तो इस तरह से करछी से अच्छे से थोड़ा मैश कर लें टमाटर को और बैंगन को। और उसके बाद मैंने थोड़ा मैश करा था ऑफ कैमरा, और मैं ऑन कैमरा मैंने थोड़ा ही दिखाया। उसके बाद कटे हुए पालकों को डाल दिया। देखिए मैंने पालक कितने बड़े-बड़े काट दिए हैं ना जल्दबाज़ी में। खाना बनाने में लेट हो रहा था मुझे, तो फिर मैंने फटाफट किया। और साग ज़्यादा थे ना, 4 बंडल थे। तो फिर और दोनों साग एक साथ थे, मैं धो रही थी, तो मैं पानी का वेस्ट क्यों करती, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी मैंने दोनों ही साग को साफ़ करके धो लिया। और हाथों से दबा-दबा कर कढ़ाई में भर रही थी मैं कि अच्छे से साग भर जाए और साग अच्छे से बन जाए। और फिर ये साग देखिए डालने के बाद थोड़ा मैं चलाऊँगी, और उसके बाद नमक डाल देती हूँ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको अंदाज़ नहीं है ऐसे भरी हुई कढ़ाई में नमक डालने का, तो आप साग को थोड़ा पहले गला लें, उसके बाद अब नमक डालें। लेकिन मुझे अंदाज़ है, तो मैं डाल लेती हूँ। तो अच्छे से
बस मैंने डाल दिया और नमक आप यकीन करिए थोड़ा भी ज़्यादा नहीं था। मैंने पूछा था इन दोनों से, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे से, तो उन्होंने बोला बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद बस साग को नमक मिलाकर मैंने देखिए साग कितना ताज़ा था, एकदम फ्रेश और पानी तुरंत ही निकलने लगा था। उसके बाद इसे मैं ढक दूँगी अच्छे से। मैं ढककर उसके बाद बीच-बीच में चलाते रहना है ताकि अच्छे से गल जाए। और जब तक अच्छे से नहीं गलता है ना, तब तक आप ये देखिए बीच-बीच में चला-चला कर अच्छे से गलना, उसके बाद फिर इसे खोल देती हूँ मैं और खोल-खोल कर और चला-चला कर बस इसकी पानी सुखाने का मैं वेट करती रहती हूँ। पानी सूखता जाता है और चलाते-चलाते मैं करछी से, मतलब इस छोलनी से, आप लोग क्या बोलते हैं करछी तो नहीं है ये, छोलनी है। तो इससे सही मैश करती रहती हूँ, एकदम चिकना-सा बैंगन इसमें पूरा घुल जाता है, टमाटर भी इसमें पूरा घुल जाता है। बहुत अच्छा-सा ये साग चिकना-चिकना सा बन जाता है। थोड़ा और टाइम रहता है मेरे पास तो मैं थोड़ा-सा और इसे करती, बट मेरे पास थोड़ा टाइम ही कम था, इन्हें जल्दी जाना था। और फिर बस जल्दी नहीं, मीन्स उन्हें टाइम से ही जाना था, बट आज मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि साफ-सफाई मंदिर वगैरह सब की वजह से। और ये देखिए ये साग बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। आप इसमें चाहें तो आलू मिला सकते हैं, आलू को भी उसी तरह से डीप फ्राई कर लीजिएगा। मैंने आलू नहीं मिलाया बस क्योंकि खाने वाले ही उतने नहीं हैं, फिर सब्ज़ी ज़्यादा हो जाती है तो वेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने आलू नहीं मिलाया। बस साग को ही इसी तरह से मैंने बना दिया और अच्छे से कच्ची से पूरा मैश कर दें और फिर साग बनकर कंप्लीट हो जाता है और फिर बनाने लगती हूँ मैं रोटियाँ। तो साग के साथ चाहे कोई भी रोटी हो, कोई भी साग हो, उसके साथ रोटी थोड़ी-सी मोटी बनाएँ और उसे करारा सेकें। तो वही मैं भी रोटी थोड़ी मोटी ही बना रही हूँ, ये देखिए। और उसे अच्छे से दबा-दबा कर पका रही हूँ कि कच्ची ना रह जाए, क्योंकि भई जल्दबाज़ी में बन रहा था खाना, आज तो लेट हो गया था। और उसके बाद मैं अच्छे से दबा-दबा कर देखिए तुरंत ही मैंने आटा लगाया था और तुरंत ही बनाने लगी थी। आटे को थोड़ा देर रेस्ट देना चाहिए था मुझे, बट हड़बड़ी थी तो हो सकता है कमेंट आए कि रोटी फूली नहीं, बट थोड़ी फूली। और उसके बाद ये देखिए अच्छे से करारी रोटी सेकिएगा अच्छे से चारों तरफ से, कच्ची नहीं रहनी चाहिए रोटियों को। और बस एकदम बढ़िया सी करारी रोटी सेकिए, गरमा-गरम साग, रोटी, सलाद काट लीजिए और उसके बाद फिर जो भी आपको पसंद हो। मैं मतलब ये लोग बोल रहे थे साग बहुत अच्छा बना हुआ है और ये देखिए मैं कितने अच्छे से पूरा करारा कर रही हूँ रोटी को। ऐसी कुरकुरी रोटी ना साग के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाती जाती हूँ और फिर ये देखिए मैंने खाना सर्व भी कर दिया था। साग, सलाद, आँवले का अचार। आँवले के अचार भी मैंने बनाया है जिस तरह से मैंने मूली का बनाया था सेम। और रोटी ऊपर इस तरह से मक्खन रख के बस सर्व करते जाएँ। फिर खाना बनाने के बाद पूरे किचन को मैंने क्लीन करा। क्लीन करने के बाद ये देखिए दिखा रही हूँ, सारे बर्तन धो लिए, सिंक धो लिए, सब कुछ मैंने कर दिया। सारा काम करने के बाद काफ़ी। हेलो। सुबह 8 बजे से अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। हाँ, 3 बज रहे हैं और अभी तक बस मैं काम में ही लगी हूँ सुबह 8 बजे से कंटिन्यू, क्योंकि आज है मंडे। मंडे को होता है मेरा फास्टिंग और मुझे मंदिर भी जाना होता है, तो तब से मैं कंटिन्यू काम में लगी हूँ। इसलिए मैंने पहनी है साड़ी। और कभी-कभी पहनती हूँ साड़ी ऐसे, और कभी-कभी पहनती हूँ विंटर्स में। गर्मियों में तो नहीं बर्दाश्त होते हैं, तो गर्मियों में नहीं पहनती हूँ मैं, पर कभी-कभी पहनती हूँ। और सुबह से जो इतना सारा काम है, और अभी आप लोग आवाज़ सुन ही रहे हैं, इन लोगों ने और भी गंदा कर दिया है। मतलब बाहर काम कर रहे हैं और हमारे घर में रेती बालू सब घर में हमारे आ रही है, और क्लीन कर कर के मैं बस परेशान रहती हूँ। मैं सारे दिन झाड़ू ही झाड़ू। मुझे थोड़ा भी मतलब आप देखिए पूरा घर क्लीन है ना, और मुझे बिल्कुल भी मतलब इस तरह से गंदा होना और ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अब ये दिन भर काम होता रहता है, मैं दिन भर झाड़ू लेके घूमती रहती हूँ। क्लीन करती रहती हूँ घर को। बस क्लीन रहना चाहिए घर। और दरवाज़ा भी मैंने बंद रखा है कि उधर से इधर से पालू वगैरह ना आए। और वो लोग इतने ज़ोर से मार रहे हैं कि बाहर से पालू इस रूम तक अंदर आ जा रहा है। इतने ज़ोर से वो लोग सीमेंट बालू मिक्स करके मार रहे हैं। और अब मैं बनाऊँगी, अब थोड़ा सा आराम करूँगी, 1 घंटे आराम करूँगी और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी शाम का प्रसाद। और शाम को फिर से मंदिर जाना है, क्योंकि इसमें ये जो व्रत है इसमें 2 बार मंदिर जाया जाता है, सुबह भी और शाम भी। तो फिर से जाना है मंदिर, तो इसलिए मैं 1 घंटे आराम करने के बाद फिर मैं प्रसाद बनाऊँगी। और प्रसाद जब ठंडा हो जाएगा तो उसे लेकर जाऊँगी मंदिर, और वहाँ चढ़ाना होता है, वहाँ से लाना भी होता है, वहाँ से जलता हुआ दिया भी लाना होता है। तो ये सब कुछ बहुत मतलब कंटिन्यू। मंडे का दिन थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाता है, ऐसे तो एवरीडे होता है, पर मंडे का दिन थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाता है।
तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, साग की रेसिपी कैसी लगी। एक और साग था, 2 साग था, मैंने 2 साग मतलब एक साग को मैंने बॉयल करके रख दिया क्लीन करके। और आप लोग देखेंगे ये कितने बड़े से टब में मैं धो रही थी। और एक साग को मैंने बॉयल करके रख दिया, उसका मैं तड़का कल लगाऊंगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। आज एक साग रोटी की रेसिपी मैंने शेयर कर ही दी। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इस व्रत के बारे में मैं बताऊँ, ये व्रत ऐसा है ना कि इससे आप अगर कुछ मन्नत करके करते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है, होता ही होता है। ये व्रत बहुत अच्छा व्रत है। तो अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड होंगे तो मैं बताऊंगी इस व्रत के बारे में, करिएगा। अगर कुछ मन्नत सिर्फ 5 सोमवार ही करना होता है, तो जैसे एक मन्नत करके 5 सोमवार किया, फिर दूसरा मन्नत करके 5 सोमवार किया, ऐसे कर करके करते रहते हैं। तो अभी मेरे मन में कुछ है, उसके लिए मैं अभी कर रही हूँ। और उसके बाद फिर आगे और भी कुछ है, तो ये 5 करने के बाद फिर 5 संकल्प करके शुरू करूँगी। तो ऐसा ही होता है, व्रत शुरू करते हैं। और आज मुझे बिल्कुल भी खाने का टाइम नहीं मिला है। आज मैंने सुबह से पिया 1 कप कॉफ़ी और 1 कप चाय, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। इस बीच में मैं मेरे लिए थोड़ा टाइम हर दिन निकाल लेती थी, बट आज नहीं। तो अभी मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं थोड़ी देर सो ही लूँगी। उसके बाद मैं उठूँगी तो थोड़े मखाने वगैरह खा लूँगी। बट आज का मेरा डांट बहुत पड़ने वाला है, क्योंकि आज का अच्छा नहीं हुआ ये सुबह से इतनी देर भूखे रहना बहुत गलत हो गया ये। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक दिन ही ना, चलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, इस व्रत के बारे में अगर जानना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं बताऊँगी आप सब लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।